हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी पूजा चतुर्वेदी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो ऑन कैंपस इंटरव्यू की बनाई थी, तो ये वाली ऑफ कैंपस इंटरव्यू की थी जो मुझे naukri.com से डिलॉयट यूएसआई का आया था। तो डिलॉयट यूएसआई का इंटरव्यू ऐसे चलता है 2 दिन के अंदर अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट डे में ओरिएंटेशन होता है, उसी दिन टेक्निकल राउंड, देन एचआर राउंड, देन पर्सन टेस्ट कंप्लीट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे डायरेक्टर राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले 45 मिनट्स टू 1 आवर का ओरिएंटेशन चला था, जिसमें उन्होंने डिलॉयट यूएसआई के बारे में सब कुछ बताया था कि अभी हाइब्रिड मॉडल चल रहा है या सब जानते हैं बिग फोर के बारे में। तो ये ऑडिट्स हैं एंड सब हमारी ऑफशोर यूनिट्स की ऑडिट है। ठीक है, ये सब कुछ बताया उन्होंने। उसके बाद था टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड 2 इंटरव्यूअर थे जिन्होंने टेक्निकल राउंड लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर जब मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने वो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस जो मैंने बताया था उसमें से ही पूछा था कि मतलब आपका आर्टिकलशिप में क्या ऑडिट आपने करी है, किस किस इंडस्ट्री में, एंड फिर आपका क्या रोल था, मतलब टीम मेंबर थे या कभी टीम को लीड भी किया है, कभी कुछ ऐसी चीज़ पकड़ी है क्या, ये सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन शुरू हुए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इंडिया 2 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इंडियस 2 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकाउंट रिसीवेबल्स का ऑडिट कैसे करोगे। तो जब मैंने अकाउंट रिसीवेबल्स का ऑडिट में बताया कि कंफर्मेशन वगैरह लेते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि सपोज़ अगर कंफर्मेशन नहीं आती है एंड बैंक स्टेटमेंट में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे। तो फिर मैंने तब वो बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो मैंने इंडियाज़ 115 के अकॉर्डिंग बताया कि 5 स्टेप मॉडल होता है। फिर एग्जाम्पल्स के साथ बताना था, तो मैंने एग्जाम्पल दिया। फिर उन्होंने वो मेरे वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और बोला कि अब सिचुएशन ऐसे नहीं है, अब सिचुएशन ऐसे ही है, तो अब कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अब अभी होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकाउंट पेबल्स का ऑडिट कैसे करोगे, ये वाली चीज़ थी। उसके बाद कैश का था। देन इंडियस 2 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हो गया। उसके बाद था कि डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है एंड डेफर्ड रेवेन्यू का आप कैसे रिकॉर्ड करोगे एंड वो एसेट है या लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल राउंड इतना ही था। टेक्निकल राउंड में यही सारे क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद मेरे पास आधे घंटे बाद मेल आ गई थी कि दैट यू आर सेलेक्टेड। उसके बाद था एचआर राउंड। एचआर राउंड में सबसे पहले वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर थोड़ा सा उन्होंने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड मतलब वेयर डू यू करेंटली स्टे, ये सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद था कि वाई सीए एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई डिलॉयट। ठीक है, सीए क्यों चूज़ करी, सीए में क्यों आए एंड डिलॉयट में क्यों आना है। तो ये एचआर राउंड में कुछ यही 2-3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद मेरे पास मेल आ गई थी कि आप एचआर राउंड में सेलेक्ट हो गए हो। एचआर राउंड में सेलेक्ट होने के बाद हमें ना वर्सन टेस्ट की आती है लिंक कि आपको वर्सन टेस्ट पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि रैम इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ साउंड उसमें नहीं जानी चाहिए, इवन फ़ैन की आवाज़ भी नहीं जानी चाहिए। तो मेरा कुछ इशू की वजह से उस दिन नहीं हो पाया। बट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं राउंड में तो फिर वो टाइम देते हैं कि आप नेक्स्ट डे कर लेना, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तक का टाइम था कि 8 बजे तक भेज देना या 12 बजे तक कर लेना, ऐसा था। बट उससे पहले ही मेरे पास नेक्स्ट डे 2 बजे के आसपास मेल आ गई थी कि डायरेक्टर राउंड तो अभी है। ठीक है, फिर डायरेक्टर राउंड शुरू हुआ। डायरेक्टर राउंड थोड़ा सा लंबा था, अराउंड 20 to 30 मिनट्स का डायरेक्टर राउंड था। तो डायरेक्टर राउंड भी ऐसे स्टार्ट हुआ कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ठीक है, आर्टिकलशिप में कैसे कैसे किया, कैसे 3 ईयर्स में कैसे कैसे ऑडिट की फील्ड में क्या था, क्योंकि ऑडिट की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू था। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हमें हमेशा ऑडिट करते वक्त लेनी चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस में लेना चाहिए। मतलब हर ऑडिट शुरू करने से पहले हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे या फिर कुछ केसेस ही होते हैं तभी हमको लेना होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। देन था कि परमानेंट ऑडिट फाइल में परमानेंट ऑडिट फाइल क्या होती है एंड परमानेंट ऑडिट फाइल में ऐसे कौन से वर्किंग पेपर्स हम लोग लगाते हैं एंड कब तक उनको रिटेन करना चाहिए, ये वाले क्वेश्चंस थे वर्किंग पेपर्स वाला। उसके बाद फिर क्वेश्चन था इंडिया 115 से रिलेटेड कोई रेवेन्यू का क्वेश्चन था। इंडिया 16 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस ये वाले थे टेक्निकल वाले। उसके बाद कुछ थे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, इनकी एंट्री कैसे होगी एंड बाद में रिवर्स एंट्री कैसे होती है। सेम विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी पूछा था मुझसे। और एक एग्जांपल के साथ पूछा था कि सपोज़ रेंट है, उसकी पेमेंट कर दिए, तो ये वाला था। उसके बाद अकाउंटिंग ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, कुछ 2-3 ये क्वेश्चंस थे। उसके बाद कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस थे कि वही जैसे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होती हैं, फिर 5 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हो एंड
ये वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद ये था कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने आप को कितना रेट करते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ 10 रेट करना है तो कितना करोगे, ये कुछ था। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उनका ये था कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद कि अगर आपको हम बोले कि कोई चीज़ आपको मतलब ओरिएंटेशन करना है किसी चीज़ का, तो आप कर पाओगे, मतलब जैसे कहीं पे भी कुछ प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो आप कहीं क्लाइंट से भी कुछ है तो आप ओरिएंटेशन कर पाओगे। तो फिर मैंने बोला था कि हाँ हाँ मैंने एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है, एंड धीरे धीरे तो सब कुछ प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो ही जाता है, बट येस मैंने कर सकती हूँ, मैंने एग्जीबिशंस वगैरह में स्कूल लेवल पर पार्टिसिपेट किया, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से ये चला था। उसके बाद फिर मेरे पास आधे घंटे में फिर मेल आ गई थी कि डायरेक्टर राउंड में आप सेलेक्ट हो गए हो, और फिर वर्सन टेस्ट था। तो बस वो करने के बाद ये डिलॉयट यूएसए के 4 स्टेजेस होते हैं इंटरव्यू के, कि इनका पहले ओरिएंटेशन कराते हैं, देन टेक्निकल, एचआर और डायरेक्टर राउंड, 3 राउंड्स होते हैं। तो एक के बाद एक में सेलेक्ट होते जाते हो तो नेक्स्ट राउंड की मेल आती रहती है। ठीक है, तो दैट वाज माई डिलॉयट यूएसए इंटरव्यू एक्सपीरियंस। होप दिस इज़ हेल्पफुल एंड थैंक यू, बाय बाय।